हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में। विषय लगता तो बड़ा सिंपल है, लेकिन कभी कभी सिंपल चीज़ें भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो बात करेंगे आज, ऑन्कोलॉजिस्ट से आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, कैंसर विशेषज्ञ से आपने एक स्पेसिफिक टाइम या अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो क्या तैयारी करके या क्या रिपोर्ट्स और क्या सब कुछ आपको लेके वहाँ जाना है जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट डेट या टाइम है। तो सबसे ज़रूरी बात कि टाइम पे पहुँचना है, कोशिश करनी है कि टाइम पे पहुँचे। सबका टाइम ज़रूरी, आपका भी, डॉक्टर का भी। हाँ, कभी कभी किसी कारणवश देरी आपको भी हो सकती है, डॉक्टर को भी हो सकती है, तो उसके लिए एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या रिपोर्ट्स आपको साथ में लेनी चाहिए? आपको अपने साथ सभी की सभी रिपोर्ट्स जो आपको लगता है रेलिवेंट हैं, वो सभी रिपोर्ट्स आपको अपने साथ ले जानी चाहिए। खासकर कि रीसेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें कोई सीटी स्कैन की रिपोर्ट हो सकती है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो सकती है, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, एक्सरेज हो सकते हैं। और अक्सर जब आपका सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन होता है तो आपको साथ में एक सीडी भी दिया जाता है। वो सीडी भी साथ में लेके जाइए, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर वो सीडी भी मांगते हैं या उनका रिव्यू करते हैं। इसके अलावा उनकी सब फिल्म्स भी आप अपने साथ ले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि कोशिश करिए कि मैक्सिमम जो अवेलेबल आपके पास है, रिपोर्ट्स, टेस्ट, स्कैन्स, वो सब साथ में लेके जाएं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, बायोप्सी की रिपोर्ट, अगर बायोप्सी हुई है, और बायोप्सी के ब्लॉक्स। अब आप कहेंगे ब्लॉक्स क्या है? तो स्लाइड्स और ब्लॉक्स दो चीज़ें होती हैं। स्लाइड्स शीशे की पतली लंबी सी छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं जिसके ऊपर कुछ टिश्यू मटेरियल होता है, और ब्लॉक्स मोम के ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे मोम के टुकड़े जिनके अंदर जो बायोप्सी का टिश्यू है उसको रखा जाता है ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे। तो अगर कहीं भी अस्पताल में हमें उनको दोबारा दिखवाना है तो हमें स्लाइड्स और ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरी राय में हमेशा स्लाइड्स और ब्लॉक्स आपको साथ में ले जाने चाहिए। और यही नहीं, कोशिश करिए कि एक लिस्ट आप बना लें कि क्या सवाल हैं जो मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ या पूछना चाहती हूँ। एक लिस्ट बना के ले जाइए ताकि आप कुछ भूल ना जाएं उस टाइम। कोशिश करिए कि आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रहे ताकि आपकी पूरी कंसंट्रेशन रहे इस बात पे कि डॉक्टर क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या क्या बात कर रहा है। तो बेहतर रहेगा कि आप उस टाइम पूरा अटेंटिव रहें, ध्यान से डॉक्टर की बात सुने और अपने जो सवालों की लिस्ट है एक एक करके वो डॉक्टर से पूछते जाएं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो ये कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ है, जो भी आप टाइम वहाँ स्पेंड कर रहे हैं कंसल्टेशन रूम में, उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम फ़ायदा आपको होगा। और यही नहीं, डॉक्टर को भी आपका केस समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। क्योंकि कई बार देखा है, मरीज़ हमारे पास पहुंचते हैं, पुरानी रिपोर्ट किसी और बैग में, नई रिपोर्ट किसी और बैग में, बीच में रसीद भी पड़ी है, बीच में रिपोर्ट्स भी पड़ी हैं, सब कुछ मिक्स पड़ा है। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके अपने लिए भी उसको केस समझने में भी डॉक्टर को काफ़ी आसानी होगी। आपका समय बचेगा, डॉक्टर का समय बचेगा, और आपके लिए भी क्लैरिटी रहेगी कि डॉक्टर आपको क्या राय दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये आज की वार्ता, ये आज का डिस्कशन, ये आज की बातें उपयोगी लगी होंगी, फ़ायदेमंद लगी होंगी, बेनिफिशियल लगी होंगी. Thank you for being there and listening to this video. Thanks.